तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, कमांडर जू जो होते हैं वो किन्नान के पास में आने के बाद उसको बताते हैं कि किन्नान 10 दिनों के बाद जो प्रिंस है उसकी क्राउन प्रिंस की सेरेमनी जो है वो होने वाली है। इसीलिए मुझे लगता है कि वाइट टाइगर और फैंग जो है वो दोनों वहाँ पर पक्का कुछ ना कुछ हरकत करेंगे। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो कमांडर जू से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम आज ही के आज जो फियोनिक्स सीनियर है उन्हें यहाँ पर रिक्रूट करेंगे। जो सुनकर कमांडर जू जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम इस चीज़ को लेकर श्योर होगी, तुम उसे जिंदा कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उनसे बोलता है कि सभी युवान स्टोनों की एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के बाद मैं 90% श्योर हूँ कि ये काम करेगा। और इतना बोलकर कि नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो मेरी मार्शल स्पिरिट है वो 8 ग्रेड अर्थ रैंक की बन चुकी है, तो इसीलिए मेरे पास में अब इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा ख्योस क्यों आई है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो अपनी क्योस की आई को जो कमांडर जू होता है उसकी बॉडी के अंदर डालने लगता है। जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं टोटल 3000 क्योस की आई जो है वो इनकी बॉडी के अंदर डाल चुका हूँ, लेकिन ये भी इनफ नहीं है, लगता है कि और क्योस की आई डालनी होगी। और इतना बोलकर किन्नान 7000 क्योस की आई जो होती है वो कमांडर जू की बॉडी के अंदर डाल देता है। और ऐसा होते के साथ ही हम देखते हैं कि कमांडर जू की बॉडी के पीछे जो फियोनिक्स बनी होती है वो भी एकदम से चमकने लगती है, जो देखने के बाद कमांडर जू भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के ऊपर बनी हुई फियोनिक्स जो होती है वो बाहर निकल कर आ जाती है। और बाहर आते के साथ ही अब वो फियोनिक्स जो होती है वो वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, जो देखते के साथ ही जो कमांडर जू होता है वो भी रोने लगता है और रोते हुए बोलता है कि मास्टर मास्टर आप फाइनली दोबारा से जिंदा हो गए। जो सुनते के साथ ही वो फियोनिक्स जो होती है वो कमांडर जू के सामने आ जाती है। और वो कमांडर जू के सामने आने के बाद उससे बोलती है कि जू, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ के अंदर ऐसा मोमेंट आएगा जब मैं दोबारा से इस आसमान को देख पाऊंगा। जो सुनकर कमांडर जू जो होता है वो अपने घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैं एक नंबर का नाकारा हूँ, आपको दोबारा जिंदा करने में मैंने 100 साल से भी ज़्यादा का टाइम लगा दिया। जो सुनते के साथ ही वो फियोनिक्स जो होता है वो कमांडर जू से बोलता है कि जू, यहाँ पर तुम्हें माफ़ी मांगने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो अब मैं दोबारा जिंदा हो चुका हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो वो फियोनिक्स होता है वो किन्नान की तरफ देखने लगता है। और वो किन्नान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि किन्नान, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तुम्हारे कारण ही मैं दोबारा इस लाइफ में आ पाया हूँ। इसीलिए आज से जो मेरी लाइफ है वो यहाँ पर तुम्हारी है, और अगर दोबारा से जो वाइट टाइगर है उसने यहाँ पर तुम्हें टच करने की भी कोशिश की तो मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और तुम्हारे केवल एक बार बोलने पे ही जो पूरा का पूरा वाइट टाइगर पवेलियन है मैं उसे भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा, अगर तुम उसे डिस्ट्रॉय कराना चाहो तो। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो इस फियोनिक्स से बोलता है कि सीनियर, आपको इस मैटर के ऊपर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप अभी अभी ही दोबारा जिंदा हुए हो, इसीलिए आपकी स्ट्रेंथ जो है वो रिकवर नहीं हुई, पहले आपको आराम कर कर अपनी स्ट्रेंथ जो है उसे रिकवर करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो वो फियोनिक्स होता है वो किन्नान से बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, मुझे यहाँ पर तुम्हारा रिवेंज जो है वो तुम्हें खुद ही लेने देना चाहिए, लेकिन मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे पास में अभी भी प्राइमरी फोर्स बची हुई है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी उसे यहाँ बोल देता है। जो सुनते के साथ ही वो फियोनिक्स जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है, तो मेरे हिसाब से तुम्हें यहाँ पर जो ब्लैक टर्टल है उसके पास में जाना चाहिए और उसे भी रिवाइव होने में उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम उसके यहाँ पर रिवाइव होने में मदद कर देते हो तो यहाँ पर तुम्हें उसका भी सपोर्ट मिल जाएगा। जो सुनने के बाद किन्नान बोलता है कि सीनियर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जो सुनते के साथ ही अब जो वो फियोनिक्स होता है वो अपनी फेदर को निकाल कर जो किन्नान होता है उसे दे देता है, जो देखने के बाद किन्नान को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर उन्होंने उसे अपना फेदर क्यों दिया। और इससे पहले कि किन्नान कुछ समझ पाता, जो वो फियोनिक्स होता है वो किन्नान से बोलता है कि जब तुम उस ब्लैक टर्टल के पास में जाओगे तो उसकी मदद करने से पहले तुम्हें यहाँ पर उसे बोलना होगा कि उसे ये फेदर जो है वो रिफाइन करना है, क्योंकि अगर वो इसे रिफाइन कर लेता है तो उसके बाद उसकी बॉडी के ऊपर हमारा कंट्रोल होगा, और अगर फ्यूचर में वो कभी भी हमें धोखा देने की कोशिश करता है तो इसकी मदद से हम उसे आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। और इतना बोलते के साथ ही वो जो फियोनिक्स होता है वो कमांडर जू से बोलता है कि डिसाइपल तुम भी किन्नान के साथ में ब्लैक टर्टल के पास में जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पर रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे अपनी स्ट्रेंथ जो है वो रिकवर करनी होगी, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जुआनमू कैंप के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो भी यहाँ पर आ चुका होता है। और हम देखते हैं कि जो लुंगू होता है वो भी वहीं पर ही खड़ा होता है, और किन्नान को देखने के बाद जो लुंगू होता है वो बोलता है कि तुम लोग तो फियोनिक्स कैंप से हो, तो फिर आखिर तुम लोग हमारे यहाँ पर वो जुआनमू कैंप के अंदर क्या कर रहे हो।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ का जो डिप्टी कमांडर होता है वो भी आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद उससे बोलता है कि कमांडर जू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो कमांडर जू होता है वो उसे बोलता है कि जल्दी से अपने कैंप का जो लीडर है उसे यहाँ पर लेकर आओ, क्योंकि ये मैटर जो है वो बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पर्सन जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद कमांडर जू जो होता है उसे बोलता है कि कमांडर जू, मुझे नहीं लगता कि हमारी दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी है कि तुम मुझसे यहाँ पर मिलने आओ। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये जुआन वो कैंप का लीडर है जिसका नाम कि फैंग जियाओ है। और फैंग जियाओ को अब वहाँ पर देखने के बाद जो कमांडर जू होता है वो उसे बोलता है कि फैंग जियाओ, मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर बेफालतू की बकवास जो है वो करने के लिए नहीं आया हूँ, जल्दी से मुझे ग्रेट हॉल जो है उसमें लेकर चलो। जो सुनते के साथ ही फैंग जियाओ जो होता है वो कमांडर जू के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि क्या मैं तुम्हें यहाँ पर ग्रेट हॉल के अंदर लेकर जाऊँ, तुम मेरे साथ में यहाँ पर मजाक कर रहे हो। कमांडर जू, इस बात को तुम भी जानते हो कि एंशिएंट टाइम के अंदर से ही ये चीज़ जो है वो चलती आ रही है कि किसी भी कैंप के अंदर जो ग्रेट हॉल है उसके अंदर केवल उसका लीडर ही जा सकता है, तो फिर आखिर तुम मेरे सामने इस तरह की बकवास क्यों कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कमांडर जू होता है वो उसे बोलता है कि जो डुआन किंग है वो यहाँ पर ब्लैक टर्टल जो है उसे दोबारा से रिवाइव कर सकता है, तो बताओ क्या तुम अभी भी मुझे वहाँ पर लेकर नहीं जाओगे। जो सुनते के साथ ही फैंग जियाओ जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि तुमने क्या कहा। जो सुनते के साथ ही जो कमांडर जो होता है वो उससे बोलता है कि फैंग जियाओ, मैं जानता हूँ कि पास्ट में हम दोनों के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लमें जो है वो रही है, लेकिन इस बार मैं यहाँ पर पूरी तरह से सीरियस हूँ और मैं तुम्हारी मदद जो है वो यहाँ पर करने के लिए आया हूँ। और अगर तुम्हें मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है तो मैं यहाँ पर अपना सर जो है उसे भी दांव पर रखने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही फैंग जियाओ जो होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और वो सोचते हुए अपने मन में बोलता है कि क्या ये यहाँ पर सच बोल रहा है, क्योंकि जहाँ तक मैं कमांडर जू के कैरेक्टर को जानता हूँ वो कभी भी इस तरह का मजाक जो है वो नहीं करता। और इतना सोचते के साथ ही अब फैंग जियाओ जो होता है वो वहाँ से जाने ही लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम दोनों जो है वो मेरे साथ में चलो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ग्रेट हॉल के सामने आ जाता है। और अब फैंग जियाओ जो होता है वो उस गेट को ओपन करते हुए उन दोनों से बोलता है कि याद रखना कि अगर तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर तुम्हारा कोई मजाक हुआ तो चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुम दोनों को यहाँ से जिंदा जाने नहीं दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो फैंग जियाओ होता है वो उस गेट को ओपन कर देता है और उसके गेट के ओपन करते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके सामने एक टर्टल की काफ़ी बड़ी स्पिरिट होती है, जिसे देखते के साथ ही फैंग जियाओ भी उसे ग्रीट करने लगता है। जो देखते के साथ ही जो वो ब्लैक टर्टल की स्पिरिट होती है वो चिल्लाते हुए फैंग जियाओ से बोलती है कि फैंग जियाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई आउटसाइडरों को यहाँ पर लेकर आने की, क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जो फैंग जियाओ होता है वो उसे बोलता है कि मास्टर मुझे माफ़ कर देना, लेकिन जो कमांडर जू है उसका ये कहना है कि डुआन किंग आपको दोबारा से लाइफ में लेकर आ सकता है, तो इसीलिए मैं इन दोनों को यहाँ पर लेकर आया हूँ। और फैंग जियाओ की इस बात को सुनने के बाद जो वो टर्टल की स्पिरिट होती है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि फैंग जियाओ, तुम जिस पर्सन को यहाँ पर लेकर आए हो वो केवल मार्शल डोमिनेटर रियलम का एक्सपर्ट है, क्या तुम्हें लगता है कि ये दोबारा से मुझे लाइफ में लेकर आ पाएगा। लगता है कि यहाँ पर तुम्हारा अपनी ज़िंदगी से मन जो है वो भर चुका है। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मुंह से काफ़ी पावरफुल ऑरा जो होता है वो रिलीज करने लगता है, जिस कारण इस चीज़ से जो कि नान होता है उसे भी वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन वो खुद को संभालते हुए जो वो ब्लैक टर्टल की स्पिरिट होती है उसे बोलता है कि अगर एल्डर में यहाँ पर आपको दोबारा से लाइफ में ले आया तो आप क्या करोगे। जो सुनते के साथ ही जो वो ब्लैक टर्टल स्पिरिट होती है वो किन्नान से बोलती है कि अगर तुम मुझे यहाँ पर दोबारा से लाइफ के अंदर लेकर आ जाते हो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी सवारी बनकर रहूँगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपनी केवस की वाई को बाहर निकाल लेता है और उसे बाहर निकालने के बाद वो दिखाते हुए बोलता है कि ये मेरी प्राइमरी फोर्स है, अब आप क्या कहना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही वो ब्लैक टर्टल की स्पिरिट जो होती है वो भी थोड़ा शांत हो जाती है और वो शांत होते हुए किन्नान से बोलती है कि बच्चे बेफालतू की बकवास करना बंद करो कि तुम्हारी प्राइमरी फोर्स जो है वो केवल एक मुझे यहाँ पर दोबारा से जिंदा नहीं कर पाएगी। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ, इस चीज़ को मैं भी जानता हूँ, लेकिन क्या होगा अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मेरे पास में यहाँ पर 10,000 प्राइमरी फोर्स है, तो क्या मैं जब भी आपको दोबारा यहाँ पर जिंदा नहीं कर पाऊँगा। और इतना बोलते गए साथ ही जो कि नान होता है वो वहाँ पर अपनी क्यूओस की वाई जो होती है वो सारी की सारी निकाल लेता है, जिसे देखते के साथ ही जो वो टर्टल होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो हड़बड़ाते हुए जो कि नान होता है उसे बोलता है कि बच्चे जल्दी से जो हमारे पास में जो प्राइमरी फोर्स है वो मुझे दे दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम मुझसे यहाँ पर जो कोई भी रिवॉर्ड मांगोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ।
जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो फियोनिक्स के उसी फेदर को निकाल लेता है और उस फेदर को निकालने के बाद मुस्कुराते हुए बोलता है कि सीनियर, वैसे तो मुझे आपके ऊपर पूरा यकीन है, लेकिन जो फियोनिक्स सीनियर थे उन्होंने मुझसे बोला था कि आपको रिवाइव करने से पहले ये फेदर जो है इसे आपसे रिफाइन कराना होगा। और उस फेदर को देखते के साथ ही जो ब्लैक टर्टल होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो फियोनिक्स फेदर है, क्या इसका मतलब ये है कि जो फियोनिक्स है वो भी दोबारा से रिवाइव हो चुका है। और इतना बोलते के साथ ही वो उस फैदर को देखने लगता है और उस फैदर को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर मैंने इस फैदर को खा लिया तो उसके बाद में यहाँ पर मेरी लाइफ एंड डेथ जो है वो फियोनिक्स के हाथों में चली जाएगी, लेकिन अगर मैंने इसे नहीं खाया तो मेरे पास में कभी भी दोबारा जिंदा होने का चांस नहीं आएगा। और इतना सोचते के साथ ही जो वो ब्लैक टर्टल होता है वो उस फैदर को खा जाता है और उस फैदर को खाते हुए अपने मन में सोचता है कि ज़िंदगी भर मरे रहने से अच्छा है कि मैं यहाँ पर दोबारा से लाइफ को जियो। और इतना सोचकर जैसे ही वो ब्लैक टर्टल उस फियोनिक्स फैदर को खाता है तो हम देखते हैं कि उसकी कमर के ऊपर फियोनिक्स फैदर का एक सिंबल जो होता है वो बन जाता है। जिसके बाद अब ब्लैक टर्टल जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि जैसा कि तुमने मैं मुझे बोला था मैंने उस फैदर को खा लिया, तो अब प्रॉमिस को पूरा करने की बारी तुम्हारी है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि सीनियर, टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी मदद जो है वो ज़रूर करूँगा, लेकिन मदद करने से पहले मेरी एक और छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है, क्या उसे भी आप पूरा कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही वो ब्लैक टर्टल जो होता है वो किन्नान के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे ये मत कहना कि तुम मुझे यहाँ पर अपनी सवारी जो है वो बनाना चाहते हो। जो सुनने के बाद किन्नान उससे बोलता है कि सीनियर, ये आपने ही बोला था कि आप मेरी सवारी बनोगे, तो अब आप अपने शब्दों से पीछे नहीं हट सकते हो। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ पर ये नहीं है, बल्कि मुझे यहाँ पर जो युवान स्टोन है वो चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो ब्लैक टर्टल होता है वो बोलता है कि अरे ये तो बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसे पूरा करने में मेरा कुछ भी नहीं जाने वाला। फैंग जियाओ जल्दी से जितने भी प्राइमरी स्टोन है वे सभी इसे ला कर दो। जो सुनने के बाद फैंग जियाओ बोलता है कि ठीक है मास्टर, जैसे ही आपकी इच्छा। जो सुनते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो भी अब क्योस की आई जो होती है वो उस ब्लैक टर्टल की बॉडी के अंदर डालते हुए उसे बोलता है कि ठीक है तो सीनियर, अब टाइम आ चुका है आपको दोबारा से लाइफ के अंदर लेकर आने का। और किन्नान के इतना बोलते ही जैसे ही वो क्योस की आई ब्लैक टर्टल से टकराती है तो हम देखते हैं कि जो ब्लैक टर्टल होता है वो दोबारा से जिंदा हो जाता है। जिसके बाद अब ब्लैक टर्टल जो होता है वो कमांडर जू से बोलता है कि कमांडर जू, अभी के टाइम पर यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है मुझे उस सभी के बारे में बताओ, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि तुमने पक्का मुझे किसी बड़े इवेंट के कारण यहाँ पर जिंदा किया है। जो सुनते के साथ ही जो कमांडर जू होता है वो सारी बातें जो होती है वो उसको बता देता है और सारी बातें बताने के बाद उसे बोलता है कि सारी चीज़ें जो थी वो इसी तरह से हुई थी और जो वाइट टाइगर है उसने इस बार के जो सीक्रेट रियलम था उसके अंदर भी पार्टिसिपेट किया था। जो सुनते के साथ ही जो ब्लैक टर्टल होता है वो उसे बोलता है कि जो वाइट टाइगर है उसके हमेशा से ही माइंड के अंदर इवल थॉट्स जो थे वो भरे हुए थे और यहाँ पर मुझे उसके ऊपर शक है कि वो जो लेट एम्परर के अवशेष है उसके साथ में कुछ करना चाहता है। और अगर मैं यहाँ पर सही गेस कर पा रहा हूँ तो जहाँ तक मुझे लगता है कि वे लोग जो है वो अपनी चाल को इस बार जो हेवन वॉरशिपिंग होने वाली है उसके दौरान करेंगे। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि सीनियर्स, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आखिर लेट एम्परर के अवशेष ये चीज़ क्या है। जो सुनते के साथ ही जो ब्लैक टर्टल होता है वो किन्नान को बताने लगता है कि यहाँ पर जो लेट एम्परर थे उनका स्टैचू मौजूद है, जिसे कि जो खुद लेट एम्परर थे उनके यहाँ पर खुद के फ्लैश से बनाया गया था। और ऐसा कहा जाता है कि लेट एम्परर का जो वो स्टैचू मौजूद है उसके अंदर जो लेट एम्परर के अवशेष थे वो रखे गए हैं और अगर किसी को भी वे अवशेष मिल जाते हैं तो उसका फ्यूचर जो है वो लिमिटलेस होने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कमांडर जू होता है वो किन्नान को बताता है कि अगर फर्स्ट एम्परर का वो स्टैचू जो है उसे ओपन करना है तो तुम्हारे पास में अर्थ ग्रेड 8 रैंक या फिर उससे ऊपर की मार्शल स्पिरिट जो है वो होनी चाहिए। और अगर मैं यहाँ पर सही गेस कर पा रहा हूँ तो जो वाइट टाइगर है वो यहाँ पर फैंग्यून का इस्तेमाल कर कर उस स्टैचू को एक्टिवेट कराना चाहता है ताकि वो उन अवशेषों को प्राप्त कर सके। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो मेरी मार्शल स्पिरिट है वो 8 ग्रेड अर्थ रैंक की बन चुकी है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे अपनी मार्शल स्पिरिट जो है उसके बारे में रिवील करना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से पहले से ही ये रहेगा कि जो फैंगियन और जो वाइट टाइगर है वो सभी के सामने जो उनका रियल फेस है वो दिखाए और उसके बाद यहाँ पर जो मेरा ट्रम्प कार्ड है मैं वो शो करूँगा। तो इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके मुझे अपने ट्रम्प कार्ड को उतना ज़्यादा छुपा कर रखना होगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो ब्लैक टर्टल होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मुझे भी फियोनिक्स की तरह कुछ टाइम के लिए सर्कुलेशन के अंदर जाना होगा ताकि मैं खुद की स्ट्रेंथ जो है उसे रिकवर कर सकूँ। लेकिन तुम लोगों को यहाँ पर एक चीज़ जो है वो अच्छे से याद रखनी होगी कि तो किसी को भी हम दोनों के यहाँ पर रिवाइव होने के बारे में पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर वाइट टाइगर तक ये बात पहुँची तो हो सकता है कि वो यहाँ पर अपना प्लान जो है वो चेंज कर दे।
और ब्लैक टर्टल के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे तीनों जो होते हैं वो भी बाहर निकल कर आ जाते हैं। और अब जो फैंग जियाओ होता है वो किन्नान को एक बैग और एक बैच देते हुए उसे बोलता है कि नान इस बैग के अंदर 3 मिलियन युआन स्टोन मौजूद है और उससे अलग ये हमारे जुआनमू कैंप का बैज है जिसे कि तुम अपने पास में रखना। और अगर तुम इसे एक्टिवेट करते हो तो हमारे जुआनमू कैंप के जितने भी लोग हैं वे सभी के सभी हर हालत में तुम्हारी मदद जो है वो करेंगे। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी उन दोनों चीज़ों को ले लेता है और उन दोनों चीज़ों को लेने के बाद वो फैंग जियाओ का शुक्रिया था जो होता है वो भी बोल देता है। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो वाइट टाइगर कैंप के अंदर आ जाता है जहाँ पर ये जो फैंग यू ना होता है वो वाइट टाइगर से बोलता है कि वाइट टाइगर क्या तुम्हें वो चीज़ मिल गई जिसकी कि हमें ज़रूरत थी। जो सुनकर वाइट टाइगर जो होता है वो फैंग यून से बोलता है कि अरे तुम टेंशन मत लो, जल्दी ही वो चीज़ जो है वो हमारे हाथों में आ जाएगी। लेकिन याद रखना कि जैसे ही वो चीज़ जो है वो तुम्हें मिल जाए तो उसके बाद तुम्हें चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन जो लेट एम्परर का स्टैचू है उसके अंदर से वो सुप्रीम ट्रेजर लेना होगा। क्योंकि अगर एक बार वो सुप्रीम ट्रेजर जो है वो हमारे हाथ में आ जाता है तो उसके बाद में जो फियोनिक्स कैंप और जो जुआनमू कैंप है उन्हें ख़त्म करना हमारे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं होगी। जो सुनकर फैंग यून जो होता है वो वाइट टाइगर से बोलता है कि चलो उम्मीद तो यही है लेकिन मैं अभी के लिए अपनी कल्टीवेशन करने के लिए जो स्टार पगोड़ा है वहाँ पर जा रहा हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो स्टार पगोड़ा के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि हम किन्नान को देखते हैं जो कि स्टार रूम के अंदर बैठा हुआ होता है और वो अपने मन में सोचता है कि हेवन वर्शिपिंग होने में अभी भी कुछ दिनों का टाइम बाकी है। तो इसीलिए इन दिनों का फ़ायदा उठाकर मुझे अपनी कल्टीवेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करनी होगी क्योंकि वहाँ पर फाइट जो है वो होने वाली है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो स्टार पगोड़ा का जो फर्स्ट फ्लोर होता है वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर कि एक बंदा बोलता है कि देखो जो लोड है वो दोबारा से यहाँ पर आ चुका है। जो सुनने के बाद एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैंने सुना है कि जो फैंगियन है वो भी इस बार आया है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जाने वाली है तो इसीलिए इससे अच्छा यहाँ से वापस ही चलते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम कुछ घंटों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो फैंग यून होता है वो अपने स्टार स्टोनों को देखने के बाद अपने मन में सोचता है कि सच में जो सीनियर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि मैं उनसे केवल 50 ही स्टार स्टोन जो है वो ले पाया हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पर इस सीनियर के साथ में अपनी फ्रेंडशिप जो है वो बनाना चाहता हूँ जिससे कि मुझे काफ़ी सारा बेनिफिट जो है वो भी मिल सकता है। लेकिन पिछली बार इन्होंने मेरा ऑफ़र जो था वो रिजेक्ट कर दिया था लेकिन मुझे दोबारा से अपना ऑफ़र भेजना चाहिए था कि हो सकता है कि इस बार रिजल्ट थोड़ा अलग हो। और फैंग उनके इतना बोलते के साथ ही किन्नान के रूम के बाहर कोई लड़की जो होती है वो आकर किन्नान को आवाज़ लगाती है जो देखने के बाद किन्नान बोलता है कि ठीक है तुम अंदर आ सकती हो। जो सुनते के साथ ही है वो लड़की जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर आने के बाद जो किन्नान होता है उसे बोलती है कि सर जो लॉर्ड फैंग्यून है उन्होंने दोबारा से आपके लिए मैसेज भेजा है। जो सुनने के बाद किन्नान भी उसका शुक्रिया अदा बोल देता है। और उसके मैसेज को पढ़ने के बाद जो किन्नान होता है वो हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि ओ अच्छा तो तुम मुझे यहाँ पर एक मिस्टीरियस पर्सन की तरह यहाँ पर ट्रीट कर रहे हो तो फिर ठीक है, यहाँ पर अब मुझे ब्लेम मत करना तुम्हारा फ़ायदा उठाने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि देखो मैंने यहाँ पर एक रूल जो है वो बनाया हुआ है कि अगर कोई भी पर्सन मुझसे मिलना चाहे तो उसे पहले मुझे 3 गिफ्ट देने पड़ते हैं तो इसीलिए उससे बोलो कि अगर वो ऐसा करता है तो वो मुझसे मिल सकता है, नहीं तो यहाँ पर उसके मिलने का कोई चांस नहीं। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद में जो वो लड़की होती है वो वहाँ पर 3 सामानों को लेकर आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद वो किन्नान से बोलती है कि लॉर्ड डुआन किंग जो फैंग्यून है उन्होंने आपके लिए यहाँ पर 3 गिफ्ट जो है वो भेजी है जिनमें से पहला है थंडर लिक्विड और वहीं दूसरा है फायर स्पिरिट और तीसरा है किंग पर्ल। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उन तीनों सामानों को ले लेता है और उन तीनों सामानों को लेने के बाद उस लड़की को एक लेटर देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है फैंगियन को ये लेटर जो है वो पहुंचा देना, उसे बोलना कि ये मेरी तरफ से उसके लिए एक गिफ्ट है। जो सुनकर वो लड़की भी ओके बोल देती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फैंगियन होता है वो भी उस लेटर को ओपन करने लगता है और उस लेटर को ओपन करते हुए वो अपने मन में सोचता है कि मैं तो उस सीनियर के नाम को भी नहीं जानता हूँ, तो इसीलिए अगर उस सीनियर ने मेरे गिफ्ट को लेने के बाद भी मुझसे मिलने से मना कर दिया तो इससे मुझे बहुत ही बड़ा लॉस जो है वो होने वाला है। और इतना सोचते के साथ ही वो जैसे ही उस लेटर को ओपन करता है तो उसे पता लगता है कि उसके अंदर मैं डुआन किंग हूँ लिखा है। जो देखते के साथ ही तो अब जो फैंगियन होता है वो गुस्से से पागल होते हुए उस लेटर को फाड़ देता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि डुआन किंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे इस तरह से टीज करने की, मैं तुम्हें चिंता नहीं छोड़ूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फियोनिक्स कैंप का जो कल्टीवेशन हॉल होता है उसके अंदर आ जाता है जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में उस लेटर को पढ़ने के बाद फैंगियन का फेस जो है वो देखने लायक होगा, लेकिन कितने दुख की बात है कि मैं उसे नहीं देख पाऊंगा।
और इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो वहाँ पर स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन जो होती है उसे बनाकर वहाँ पर कल्टीवेशन को करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो अपने पास से जो ड्रैगन अबीस फ्रूट और जो लीफ होते हैं वो भी निकाल लेता है और उन्हें निकालने के बाद अपने मन में सोचता है कि चलो टाइम आ चुका है अभी इन्हें खाने का। और गिन्नान के इतना सोचने के साथ ही हम देखते हैं कि इसी तरह से कुछ घंटे जो होते हैं वो बीत जाते हैं और गिन्नान का ऑरा जो होता है वो भी अब पहले से ज़्यादा पावरफुल हो चुका होता है, जो देखने के बाद गिन्नान अपने मन में सोचता है कि ये काम कर रहा है। और गिन्नान के इतना सोचते के साथ ही उसकी नीस एंड सोल जो होती है वो बाहर आ जाती है, जिसे देखने के बाद गिन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि नहीं अभी भी इनफ पावर नहीं है यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने के लिए। और इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो फैंग यून के द्वारा दिए गए जो तीनों गिफ्ट होते हैं उन्हें निकाल लेता है और उन्हें निकालने के बाद वो बोलता है कि चलो टाइम आ चुका है यहाँ पर ठंडा लिक्विड किंग पर्ल और जो फायर स्पिरिट था उसका यूज करने का। और इतना सोचते के साथ ही जैसे ही कि नान उनका यूज करता है तो जो कि नान की नीस एंड सोल की आई होती है वो भी एकदम से चेंज हो जाती है, जो देखने के बाद कि नान खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मेरी नीस एंड सोल जो है वो एडवांस हो चुकी है। और इतना बोलकर जो कि नान होता है वो अपनी नीस एंड सोल को वापस से अपनी बॉडी जो होती है उसके अंदर वापस लेने लगता है, लेकिन जैसे ही वो नीस एंड सोल को बॉडी के अंदर वापस लेता है तो वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो काफ़ी अजीब है, मेरी नीश एंड सोल जो है वो अगले लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुकी है और मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरी देन ध्यान के अंदर भी मार्शल हाइनेस रियलम की एनर्जी जो है वो आ चुकी है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर हेमलेट रिवोल्यूशन जो है वो एक्टिवेट नहीं हुआ, जिस कारण मेरी बॉडी जो है वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पाई। लगता है कि मुझे यहाँ पर और ज़्यादा हार्ड वर्क जो है वो करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जो कि नान है वो अभी मार्शल हाइनेस रियलम पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया, लेकिन वो हाफ स्टेप मार्शल हाइनेस रियलम पर पहुंच चुका है। जिसके बाद अब जो कमांडर जू होते हैं वो टेलीपैथी का यूज करते हुए जो कि नान होते हैं उसे बोलते हैं कि किन्ना जो क्राउन प्रिंस है उनका ऑर्डर आया है और उन्होंने तुम्हें अभी के अभी रेसिडेंस के अंदर बुलाया है, तो इसीलिए तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें इससे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जो सुनकर कि नान जो होता है वो बोलता है कि क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है तो मैं अभी के अभी वहाँ पर जा रहा हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो थर्ड प्रिंस की रेसिडेंस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि थर्ड प्रिंस जो होता है वो गिन्नान को देखने के बाद बोलता है कि डुआन किंग मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, तुम्हें मुझसे मिले केवल कुछ ही दिन हुए हैं लेकिन इतने कम दिनों में ही तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर कर हाफ स्टेप मार्शल हाइनेस रियलम पर पहुंच चुकी है। और अब वहाँ पर थर्ड प्रिंस को देखते के साथ ही जो कि नान होता है वो उसे ग्रीट करने लगता है, जो देखने के बाद थर्ड प्रिंस जो होता है वो उसे रोकते हुए उसे बोलता है कि किन्नान तुम्हें मेरे साथ में इस तरह से फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे दोस्त हो। और इतना बोलते के साथ ही जो थर्ड प्रिंस होता है वो किन्नान को टेबल की तरफ इशारा करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है तुम मेरे साथ में बैठो, देखो मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी वाइन जो है उनका इंतज़ाम किया है। और इतना बोलते के साथ ही अब वे दोनों जो होते हैं वो टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं और जो थर्ड प्रिंस होता है वो गिन्नान से बोलता है कि मुझे याद है कि तुम्हारे लिए कोई इंपॉर्टेंट पर्सन था जिसे कि वाइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने काफ़ी सारी स्पेशल वाइन जो है वो उसके लिए बनवाई है, मुझे यकीन है कि उसे ये वाइन जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जो सुनकर गिन्नान जो होता है वो भी उसका शुक्रिया था बोल देता है। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि अगर प्रिंसेस म्याओ म्याओ ने इतनी सारी वाइन देखी तो मुझे यकीन है कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगी। और इतना सोचकर अब जो कि नान होता है वो सपना देखने लगता है, जहाँ पर कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो रोते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान तुम मुझे इतनी अच्छी तरह से ट्रीट क्यों करते हो, मैं तुम्हारी ये चीज़ तो मेरे दिल को टच हो गई। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि अरे मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि तुम्हें यहाँ पर मेरी चीज़ें जो है वो इतनी ज़्यादा पसंद आई। और इस चीज़ को याद करते के साथ ही जो कि नान होता है वो खुद के गाल पर रैपट मारते हुए बोलता है कि आखिर इस तरह की बेफालतू की चीज़ें जो है वो मेरे दिमाग में क्यों आने लगी, क्योंकि प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो है वो इस तरह से कभी भी एक्ट नहीं करेगी। और अब खुद को ऐसे मारता हुआ देखकर जो थर्ड प्रिंस होता है उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता और वो किन्नान से बोलता है कि डुआन किंग क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो बात को घुमाते हुए थर्ड प्रिंस से बोलता है कि अरे नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, बात वो है कि मेरे गाल के ऊपर एक मच्छर आकर बैठ गया था तो इसीलिए मैं उसे ही मार रहा था। जो सुनकर जो थर्ड प्रिंस होता है वो खांसते हुए किन्नान से बोलता है कि चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें बुलाने का जो रीज़न था वो कुछ और था, क्योंकि मैं तुम्हें एक स्पेशल चीज़ जो है वो आज देने वाला हूँ। और इतना बोलकर थर्ड प्रिंस जो होता है वो अपने पास से एक बैच को निकाल लेता है और उस बैच को निकालने के बाद वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान ये हाउस ऑफ गोल्ड का बैच है, जितने भी एंशिएंट किंगडम के अंदर रॉयल फैमिली के मेंबर है उन्हें अपनी लाइफ के अंदर केवल एक ही बार ये बैच जो है वो दिया जाता है और इस बैच की मदद से वो पर्सन जो है वो हाउस ऑफ गोल्ड के अंदर एक दिन के लिए इंटर कर पाता है।
जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो थर्ड प्रिंस को मना करते हुए उसे बोलता है कि प्रिंस ये चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है, इसीलिए मैं इसे नहीं रख सकता, इसे प्लीज़ आप अपने पास में ही रखिए। जो सुनते के साथ ही जो थर्ड प्रिंस होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान मैं इसका यूज कर एक बार पहले ही वहाँ पर जा चुका हूँ, जिस कारण मुझे वहाँ से काफ़ी सारे बेनिफिट भी मिला था, लेकिन ये चांस जो है वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर है। और इतना बोलते के साथ ही जो थर्ड प्रिंस होता है वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में उस बैच को दबाते हुए बोलता है कि लेकिन अगर तुम इसे नहीं लोगे तो मैं इसे यहीं पर ही कर्श कर दूंगा। जो देखते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो घबराते हुए थर्ड प्रिंस से बोलता है कि प्रिंस एक मिनट रुको, मैं इसे लेने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही प्रिंस जो होता है वो कि नान से बोलता है कि बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ कि तुमने यहाँ पर सही टाइम पर हाँ बोल दिया, नहीं तो मैं इसे यहाँ पर तोड़ देता। और इतना बोलते के साथ ही अब जो थर्ड प्रिंस होता है वो एक बंदे को वहाँ पर बुला लेता है और उस बंदे को बुलाने के बाद उससे बोलता है कि अभी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, तो इसीलिए तुम इसे लेकर सीधे जो हाउस ऑफ गोल्ड है वहाँ पर जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो किन्नान को लेकर एक पगोड़ा के पास में आ चुका होता है और जो किन्नान होता है वो उसे देखते हुए बोलता है कि क्या यही हाउस ऑफ गोल्ड है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो किन्नान को बताता है कि हाँ यही हाउस ऑफ गोल्ड है और इसकी हर एक फ्लोर के अंदर हर एक स्पेशल रिवॉर्ड जो है वो रखा गया है, लेकिन ये आपके नसीब और आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड है कि आप यहाँ से कितनी चीज़ें जो है वो प्राप्त कर पाते हो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया। और इतना बोलते के शादी अब वे दोनों जो होते हैं वो नीचे आ जाते हैं जहाँ पर कि एक एल्डर बैठा हुआ होता है, जिसे देखने के बाद वो बंदा जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि मास्टर डुआन किंग ये एल्डर कौन है और हाउस के अंदर इंटर करने से पहले आपको इन्हें अपना नाम बताना होगा और जो बैज है वो भी देना होगा, उसके बाद यही अलाउ करेगी कि आप हाउस ऑफ गोल्ड के अंदर इंटर कर पाओ। जो सुनने के बाद किन्नान भी ओके बोल देता है। लेकिन जैसे ही वो एल्डर कॉन्ग के पास में आता है तो वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और वो सरप्राइज होते हुए अपने मन में सोचता है कि जो एल्डर कॉन्ग है इसका वो ऑरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा फैमिलर है। और इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो एल्डर कॉन्ग को रिस्पेक्ट देते हुए उसे बोलता है कि एल्डर कॉन्ग मेरा नाम डुआन किंग है और ये रहा मेरा बैज। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने बैज को उनकी तरफ कर देता है। जो सुनते के साथ ही अब वो एल्डर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि डुआन किंग मैं यहाँ पर तुमसे एक क्वेश्चन जो है वो पूछना चाहता हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हाउस ऑफ गोल्ड के किस फ्लोर तक जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उसे बोलता है कि एल्डर मैं इस चीज़ के लिए पूरी तरह से श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे यकीन है कि मैं 7th फ्लोर तक जा सकता हूँ। और इतना बोल कर कि नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस एल्डर की कल्टीवेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है, लेकिन आखिर इतनी पावरफुल कल्टीवेशन होने के बाद भी ये यहाँ पर गेट कीपर क्यों बना हुआ है। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी एकदम से वो एल्डर जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और अगले ही पल वो किन्नान के ऊपर चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि डुआन किंग क्या तुम जानते भी हो कि जो हाउस ऑफ गोल्ड है वो कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर रॉयल फैमिली के जीनियस फैंग यून की बात की जाए तो वो भी केवल 5th फ्लोर तक ही इंटर कर पाया था, इवन कि यहाँ पर जो खुद एम्परर है वो भी 6th फ्लोर तक ही इंटर कर पाए थे। और अगर बात की जाए यहाँ पर एम्परर की तो जो एम्परर है वो पूरे एंशिएंट किंगडम के अंदर यहाँ पर सबसे पावरफुल पर्सनों के बीच में आते हैं, लेकिन उसके बाद भी वे केवल 6th फ्लोर तक ही इंटर कर पाए, वे कभी भी 7th फ्लोर तक नहीं जा पाए। तो मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम इस गोल्ड ऑफ हाउस का जो 7th फ्लोर है वहाँ तक जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो उस एल्डर से बोलता है कि एल्डर मुझे नहीं लगता कि इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल है। जो सुनने के बाद वो एल्डर के नान से बोलता है कि ठीक है मुझे बताओ कि आखिर जो तुम्हारी मार्शल सोल है उसका लेवल क्या है। जो सुनकर कि नान जो होता है वो उसको बताता है कि मेरे पास में 6th ग्रेड अर्थ रैंक की मार्शल स्पिरिट है। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो उस हाउस ऑफ गोल्ड के अंदर इंटर कर जाता है और उसे इंटर करता हुआ देखकर जो वो एल्डर होता है वो नाराज होते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की, जबकि तुम्हारे पास में केवल 6th ग्रेड अर्थ रैंक की मार्शल स्पिरिट है। याद रखना कि तुम इस हाउस ऑफ गोल्ड के अंदर केवल एक ही दिन रह सकते हो और वहाँ से केवल एक ही चीज़ को ले सकते हो। अगर तुमने इस रूल को तोड़ने की कोशिश की तो तुम्हें यहाँ पर मार दिया जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही अब वो एल्डर जो होता है वो अपने रूप को बदल लेता है और हमें पता लगता है कि ये कोई एल्डर नहीं बल्कि एम्परर होता है। जिसके बाद अब एम्परर जो होता है वो भी वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो हाउस ऑफ गोल्ड का 6th फ्लोर होता है वहाँ पर एक धमाका होता है। लेकिन जो एम्परर होता है वो इस चीज़ के ऊपर ध्यान ना देते हुए वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मुझे लगा था कि डुआन किंग जो है वो 7th फ्लोर के अंदर इंटर कर पाएगा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि उसके पास में केवल 6th ग्रेड अर्थ रैंक की ही मार्शल स्पिरिट होगी।
और इतना बोलते के साथ ही जो एम्परर होता है उसे एकदम से किन्नान के बारे में महसूस होता है, जिसे महसूस करते के साथ ही वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या वो ऑलरेडी 6th फ्लोर के अंदर जा चुका है। क्या इसका मतलब ये है कि उसने मुझे अपनी ट्रू मार्शल सोल जो है उसके बारे में नहीं बताया था। और वो इतना सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वैसे गोल्ड ऑफ हाउस के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल ऑरा जो होता है वो रिलीज होता है, जिसके चारों तरफ हम एक ड्रैगन को भी देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद एम्परर शॉक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या वो 7th फ्लोर के अंदर एंटर कर गया, लेकिन आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हाउस ऑफ गोल्ड के 7th फ्लोर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम किन्नान को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद जो कि नान होता है वो अपनी डिवाइन आई की मदद से जैसे ही सामने की तरफ देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि उसके सामने एक स्केलेटन जो होता है वो बैठा हुआ होता है, जिसके चारों तरफ एक ब्लैक कलर का रोब चिपका हुआ होता है, जिसे देखने के बाद कि नान अपने मन में सोचता है कि ये तो हाफ मोनार्च रियलम का वेपन है। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी एकदम से वो रॉब जो होता है वो किन्नान की तरफ आने लगता है और एकदम से आकर किन्नान से चिपक जाता है, जिसे देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि आखिर ये यहाँ पर मुझसे आकर क्यों चिपक गया। वैसे तो जो ये रॉब है ये हाफ मोनार्च वेपन है, लेकिन उसके बाद भी अगर इसका कंपेयर जो है वो व्हाइट टाइगर सिटी से किया जाए तो उसके मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी वो रॉब जो होता है वो एकदम से अपनी शेप को बदलने के बाद किन्नान के कपड़ों में बदल जाता है, जो कि देखने में काफ़ी प्यारे भी लग रहे होते हैं। जिसके बाद उस रॉब के अंदर से आवाज आती है जो कि किन्नान से बोलती है कि ये रॉब जो है उसे डीमन गॉड रॉब के नाम से जाना जाता था, जो कि एक मोनार्च वेपन था, लेकिन बहुत सारी फाइट करने के कारण इसे काफ़ी डैमेज मिला, जिस कारण इसने अपनी काफ़ी पावर जो है उसे लूज कर दिया। लेकिन अब तुम इस डीमन गॉड रॉब के यहाँ पर न्यू सक्सेसर बन चुके हो, तो इसीलिए अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसकी ग्लोरी जो है उसे वापस से लेकर आओगे। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि जो ये डीमन गॉड रॉब है इसे पिछले एम्परर जो है उसके द्वारा यहाँ पर छोड़ा गया होगा, लेकिन इसके कारण मेरे लिए प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट ना हो जाए। लेकिन छोड़ो, अभी के टाइम पर ये रोब जो है वो मेरी बॉडी के साथ में कम्प्लीटली यहाँ पर मर्ज हो चुका है, तो इसीलिए मुझे अब इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी अभी मेरी कल्टीवेशन जो है वो इनफ नहीं है इस रोब का पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए। तो इसीलिए जैसे जैसे फ्यूचर में मेरी पावर बढ़ेगी तो मैं इसकी पावर का और भी ज़्यादा इस्तेमाल कर पाऊँगा, तो इसीलिए ये रिवॉर्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है, तो इसीलिए अब मुझे यहाँ से वापस जाना चाहिए। और इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो वहाँ से बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि एम्परर ने दोबारा से एल्डर वाले रूप को ले लिया होता है, और वो कि नान को देखने के बाद उसे बोलता है कि डुआन किंग, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर 7th फ्लोर के अंदर क्या हुआ था। और इतना बोलते के साथ ही एम्परर का ध्यान जो होता है वो किन्नान के कपड़ों के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद वो किन्नान से बोलता है कि एक मिनट, ये तो डेविल कोड रोब है, जो पिछले एम्परर थे उन्हें बैटल के दौरान फॉलो किया करता था। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी एम्परर की तरफ देखने लगता है, और वो एम्परर की तरफ देखते हुए बोलता है कि एल्डर, मानना पड़ेगा कि आपकी आंखें जो है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प है। जो सुनते के साथ ही एम्परर जो होते हैं वो एकदम से सीरियस हो जाते हैं, और वो सीरियस होते हुए किन्नान से बोलते हैं कि डुआन किंग, मैं तुम्हें एक चीज़ जो है वो बता देना चाहता हूँ कि जब तक तुम्हारे पास में इनफ पावर ना हो जाए तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगे कि तुम्हारे पास में डीमन गॉड रोब है। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो एम्परर से बोलता है कि ठीक है एल्डर, मैं आपकी इस बात को हमेशा याद रखूंगा, और अब चूंकि यहाँ पर कहने के लिए कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। जो सुनने के बाद जो एम्परर होते हैं वो भी उसे ठीक है बोल देते हैं, जिसके बाद अब जो कि नान होता है वो भी वहाँ से चला जाता है, और किन्नान को वहाँ से जाता हुआ देखकर जो एम्परर होता है वो अपने मन में सोचता है कि डुआन किंग, मैं उम्मीद करता हूँ कि जब हेवन वर्शिप किया यहाँ पर टाइम आएगा तो तुम उस टाइम पर मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करोगे। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि गली के अंदर से गुजर रहा होता है, और हम देखते हैं कि किन्नान को कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस करने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि लगता है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वो किन्नान के पास में आ जाता है, और वो किन्नान के पास में आने के बाद उससे बोलता है कि सर डुआन किंग, मेरे लॉर्ड जो है वो आपसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए जो टाइम है उसे बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए और जल्दी से मेरे साथ में चलिए, क्योंकि मेरे लॉर्ड जो है उन्हें ज़्यादा इंतज़ार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि पहली बात तो ये है कि आखिर तुम्हारा मास्टर है कौन, और आखिर तुम होते कौन हो यहाँ पर मुझे ऑर्डर देने वाले कि मुझे यहाँ पर जो तुम्हारा मास्टर है उससे मिलना है। और किन्नान की इस बात को सुनते के साथ ही उस बंदे को भी किन्नान के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि डुआन किंग, मेरे मास्टर जो है उससे खुद एम्परर जो है वो भी बहुत ही ऑनर के साथ में मिलते हैं, और तुम्हारे जैसे पर्सन की इतनी औकात भी नहीं है कि वो मेरे मास्टर से मिल सके, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरे मास्टर के ऑफर को इस तरह से मना कर सको।
जो सुनते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो भी गुस्से में उस बंदे की तरफ देखते हुए बोलता है कि देखो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा मास्टर कौन है या कौन नहीं। अगर तुमने अगली बार मुझे फॉलो करने की कोशिश की तो याद रखना तुम्हारे साथ में जो कुछ भी होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। और इतना बोलकर अब जो कि नान होता है वो अपनी आराम से कैंडी को खाते हुए वहाँ से निकल जाता है। और हम देखते हैं कि नान की ऑरा से ही उस बंदे की वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फट चुकी होती है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि इस बंदे का ऑरा कितना ज़्यादा टेरिफाइंग है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम किन्नान को देखते हैं जो कि वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि इस बंदे ने कहा कि इसके मास्टर का यहाँ पर जो स्टेटस है वो एम्परर के बराबर है, तो होना वो बंदा जो है वो पक्का ट्रेडिंग अलायंस से ही होगा। और वो यहाँ पर मुझसे इसीलिए मिलना चाहता है क्योंकि उसे पता लग चुका होगा कि मैंने जो सेकंड प्रिंस था उसे वो जो मैप है वो ले लिया है, इसीलिए वो किसी तरह से मुझसे उस मैप को लेना चाहता है। और गिन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी उसे किसी की आवाज़ आती है जो कि गिन्नान से बोलता है कि डुआन किंग मैं ट्रेडिंग अलायंस का मास्टर हूँ और मैं तुमसे उस मैप के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूँ जो कि तुमने सेकंड प्रिंस से लिया था। जो सुनकर गिन्नान जो होता है वो उसे साफ मना करते हुए उससे बोलता है कि देखो इस मैटर पे बात कर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला क्योंकि मैं मैप जो है वो तुम्हें नहीं देने वाला हूँ। और गिन्नान की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो ट्रेडिंग अलायंस का मास्टर होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए गिन्नान से बोलता है कि डुआन किंग क्या तुम हमारे ट्रेडिंग अलायंस को अपना एनिमी बनाना चाहते हो। जो सुनकर गिन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे नहीं नहीं, मैं आखिर ऐसा कैसे ही कर सकता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि गिन्नान के सामने एक पोर्टल जो होता है वो ओपन हो जाता है जो किन्नान का रोब होता है उसने ओपन किया होता है, जिसे देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि सच में जो डेविल गॉड रोब है वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अब मुझे समझ में आया कि आखिर क्यों एल्डर ने कहा था कि मुझे इसके बारे में किसी को भी पता लगने नहीं देना है। लेकिन अब यहाँ पर जो सेरेमनी है उसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, तो इसीलिए मुझे अपना ये टाइम जो है वो फियोनिक्स कैंप के अंदर ही बिताना होगा और ट्रेनिंग कर कर खुद को और पावरफुल बनाना होगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ दिनों बाद जो है हेमन वॉरशिपिंग इवेंट होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम काफ़ी सारे लोगों को देखते हैं जो कि इकट्ठा हो चुके होते हैं। जहाँ पर हम किन्नान को भी देखते हैं जो कि उस जगह पर आ चुका होता है और उस जगह पर आने के बाद वो फर्स्ट एम्परर के स्टैचू को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या यही उस फर्स्ट एम्परर का स्टैचू है। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी फैंग्यून भी अपने साथियों के साथ में वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखने के बाद किन्नान मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि लो फैंग्यून भी यहाँ पर आ गया, लेकिन मुझे यकीन है कि मुझे देखने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने वाला है। और किन्नान की इतना सोचते के साथ ही जो फैंग्यून होता है उसका ध्यान भी किन्नान के ऊपर आ जाता है और किन्नान को देखने के बाद वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि डुआन किंग याद रखना, जैसे ही ये यहाँ पर ख़त्म होगा तो मैं तुम्हें छोटे छोटे पीसों के अंदर बांट दूंगा। और फैंग्यून के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वाइट टाइगर होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते के साथ ही खुद को ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि फाइनली वो एक ह्यूमन फॉर्म जो होती है वो ले लेता है। और उसे देखने के बाद जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि वाइट टाइगर इस बार तुम जोन सी भी ट्रिक का यहाँ पर यूज करने वाले हो तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी कोई भी ट्रिक यहाँ पर इस बार काम नहीं आने वाली। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम एम्परर को देखते हैं, जिसके सामने खड़ा हुआ पर्सन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, जो है सेरेमनी है वो अब स्टार्ट होने वाली है, तो जल्दी से क्राउन प्रिंस जो है वो यहाँ पर आए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो थर्ड प्रिंस होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद अब वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि जो 99 बेंच के 3 डिसाइपल है वो भी यहाँ पर आए और आकर क्राउन प्रिंस को ज्वाइन करे, ताकि वे भी एम्परर सील जो है उसकी ब्लेसिंग को ले सके। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो वैंग लाओ से बोलता है कि आखिर ये एम्परर सील क्या है। जो सुनने के बाद वैंग लाओ से बोलता है कि माफ़ करना, मैं तुम्हें इस बारे में मेंशन करना भूल गया। जो क्राउन प्रिंस होता है वो यंगर जनरेशन के अंदर से कुछ डिसाइपलों को अपने लिए चुनता है ताकि वे फ्यूचर के अंदर उसे सपोर्ट कर सके, और इसीलिए जो एम्परर सील होती है उनके अंदर से उन्हें थोड़ी क्यूआई मिलती है, जिसे एब्जॉर्ब करने के बाद उन्हें काफ़ी ग्रेट बेनिफिट भी मिलता है। और वैंग लाओ के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो एम्परर होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक सील जो होती है वो लेकर आ जाता है। और उसके ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एनर्जी का स्टम्प जो होता है वो बन जाता है, जिसके चारों तरफ ड्रैगन लिपटा हुआ होता है। और उसी के साथ में हम उसके नीचे देखते हैं जहाँ पर कि 4 लोग बैठकर कल्टीवेशन कर रहे होते हैं, जिनमें से हम देखते हैं कि एक पर्सन किन्नान भी होता है। और जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो ये एम्परर क्यों आई है ये इनफ नहीं है, क्योंकि अगर ये इनफ होती तो मुझे पक्का यकीन था कि मैं मार्शल हाइनेस रियलम के फर्स्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू कर जाता। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी हम देखते हैं कि एक एनर्जी किन्नान की बॉडी के अंदर से निकल कर जो ऊपर सील होती है उसके अंदर चली जाती है, जो देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है।
और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो एम्प्रर होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि जो एम्प्रर शील है वो भी फर्स्ट एम्प्रर का ही ट्रेजर है और यहाँ पर जो डीमन गोड रोब है वो भी उसी का ही है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इसी के कारण हो रहा है। और एम्प्रर ये सोच ही रहा होता है तभी हम देखते हैं कि किन्नान के ऊपर एकदम से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो गिरने लगती है, जिसे देखने के साथ ही तो एम्प्रर के दिल में भी दर्द होने लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि इतनी मात्रा में एम्प्रर क्यों आई, अगर इतनी मात्रा में एम्प्रर क्यों आई को यहाँ पर खोया गया तो पता नहीं कि इसे वापस लाने में मुझे कितनी ज़्यादा यहाँ पर पिलों की ज़रूरत पड़ेगी। और एम्प्रर ये सोच ही रहा होता है तभी हम किन्नान को देखते हैं जो कि वहाँ पर मार्शल हाइनेस रियलम पर ब्रेक थ्रू कर जाता है। और मार्शल हाइनेस रियलम पर ब्रेक थ्रू करने के बाद किन्नान भी खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, मेरी कल्टीवेशन जो है वो दोबारा से इम्प्रूव हो चुकी है और अब मुझे यकीन है कि अपनी इस स्ट्रेंथ के साथ में मैं मार्शल हाइनेस रियलम के 5th लेवल के कल्टीवेटर का भी सामना कर सकता हूँ। और अब किन्नान के इतना सोचने के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।